Hello guys, this is Gopal. Welcome back. So before we start today's topic, make sure that you have subscribed to my channel and hit that bell icon so that you don't miss upcoming videos. So today's topic is very important, which is preposition. So let's start. Preposition दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब है पहले, ठीक है, और पोजीशन का मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब यहाँ पे है प्लेस्ड, प्लेस्ड या स्थान देना, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का क्या मतलब हुआ कि वो शब्द जो पहले प्लेस किया जाता है। किसके पहले इसको हम प्लेस करेंगे? इसको हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन के पहले। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन के पहले या तो अगर उस सेंटेंस में नाउन नहीं है तो प्रोनाउन के पहले। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे शब्द से करवाता है या दिखाता है जो उस सेंटेंस में दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक is on the table. Alright, here preposition is on. बुक जो है टेबल पर है, ठीक है। यहाँ पे बुक का रिलेशन, बुक एक नाउन है, इसका रिलेशन इस शब्द से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेबल भी नाउन ही है जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोर ऑफन जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ऑब्जेक्ट से शो करेगा, ठीक है, कि बुक कहाँ पे, टेबल पे है। इसका क्या मतलब होगा कि बुक को हम टेबल पर रखते हैं। सो हियर आर सम सिंपल प्रेपोजिशन दैट आई हैव रिटन: इन, ऑन, एट, इनटू, फॉर, विद, बाय, टू, ऑफ, अपॉन, अप, डाउन, एक्सेट्रा। सो नाउ वी विल नो हाउ टू यूज देम। तो पहला मैं ले रहा हूँ इन और इनटू को, ठीक है। इन और इनटू के यूज़ में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है जब हमारे पास ये दो प्रेपोजिशन दिए हैं। तो कहाँ हम इन यूज़ करेंगे, कहाँ इनटू। इन यूज़ किया जाता है जब हम कहीं अंदर हो, ठीक है, जैसे हम कहीं रूम में है, हॉल में है, किचन में है। और दूसरा ये शो करता है पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी स्थिर अवस्था। कोई चीज़ स्थिर अवस्था में होगी। फॉर इंस्टेंस, द टेबल इज इन द रूम, ठीक है। अब जैसे कि टेबल रूम में है, ठीक है, पहली बात अंदर है, दूसरा ये शो कर रहा है कि टेबल रेस्ट पे है, ठीक है। अब इनटू का यूज़ कहाँ करते हैं? इनटू शो करता है पोजीशन ऑफ मोशन, पोजीशन ऑफ मोशन, जहाँ पे हम गति की बात कर रहे हो या कोई चीज़ मोशन में है और वो अंदर की ओर जा रही हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल, द बॉल फेल इनटू द वेल। जैसे बॉल कुएं में गिर गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोशन की। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनटू, ठीक है, और इन का यूज़ यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो जहाँ पे कोई चीज़ रेस्ट पे है और अंदर है वहाँ यूज़ करेंगे हम इन, और जहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं और कोई चीज़ मोशन में अंदर की ओर जा रही है या गई है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे
into. So I have written a few more examples here. Students are in the classroom. बच्चे क्लासरूम में है. अब बच्चे जो है क्लासरूम में है और यहाँ पे भी ये कोई मोशन शो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन. वी शैल सिट इन द हॉल. हम हॉल में बैठेंगे, तो यहाँ पे भी स्थिर अवस्था, ठीक है, पोजीशन ऑफ रेस्ट है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ कर रहे हैं इन. द थीफ ब्रोक इनटू माय रूम. ठीक है, ब्रोक इनटू का मतलब है घुसना. अब यहाँ पे घुसने में जो है मोशन शो हो रहा है कि चोर जो है रूम में घुसा, तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है इनटू. पीपल आर एंटरिंग इनटू द बिल्डिंग. यहाँ पे भी एंटरिंग में मोशन शो हो रहा है, तो वी आर यूजिंग इनटू. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इन और एट. ठीक है, अब इन और जब एट हो तो उनका यूज़ हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे. इन शो करता है बिग प्लेसेस. ठीक है, जो बड़े प्रदेशों या बड़े जो शहर हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं इन, बिग प्लेसेस. ठीक है, और ये जो है छोटे एरिया के साथ यूज़ किया जाता है, जो आकार में छोटे हैं, और मेजरली हम गांव कस्बों के साथ यूज़ करते हैं एट. ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख देता हूँ, बिग प्लेसेस, स्मॉल प्लेसेस. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ही लिव्स एट आगरा. ठीक है, यहाँ पे मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एट. ठीक है, ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश. यहाँ पे मैं एक प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राज्य की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इन. नेक्स्ट, आई लिव एट शिमला इन हिमाचल. ठीक है, अब शिमला क्योंकि हिमाचल में है, तो ये हिमाचल का एक शहर है. ठीक है, ये छोटा होगा एज़ कंपेयर टू हिमाचल, तो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एट, और जो लार्जर एरिया है उसके साथ यूज़ कर रहा हूँ इन. तो प्लेसेस के साथ ये इस तरह से यूज़ किए जाते हैं. बड़े प्लेस के साथ आप इन यूज़ करोगे और छोटे के साथ एट. सो नेक्स्ट वी हैव ऑन और अपॉन. ऑन का यूज़ करते हैं हम जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है और वो रेस्ट पे है, उस स्थिति में हम यूज़ करेंगे ऑन. और अपॉन का यूज़ भी ऊपर के लिए किया जाता है, लेकिन जब कोई चीज़ मोशन में हो. जैसे एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. यहाँ पे ऑन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बुक जो है टेबल पर है और ये शो कर रहा है रेस्ट. तो उस सिचुएशन में हमें ऑन का यूज़ करना चाहिए. अपॉन का यूज़ कैसे करेंगे. ही जंप्ड अपॉन द टेबल. ठीक है, उसने टेबल के ऊपर से जंप मारा, तो यहाँ पे शो हो रहा है मोशन, और कोई चीज़ किसी के ऊपर से जा रही है तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है अपॉन. ठीक है, दोनों जो है हिंदी में ऊपर की सेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. पर एक बात और याद रखना कि जो ऑन है वो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर है और उसके सरफेस से टच है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं ऑन. और जब ऊपर की बात हो रही हो और कोई चीज़ टच किए बिना ही किसी के ऊपर है या ऊपर से गुजर रही है, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे पॉन. और दूसरा ऑन का यूज़, ऑन इज़ यूज्ड बिफोर डेज. ठीक है, डेज से पहले हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे आई विल कम ऑन मंडे. ठीक है, ऑन संडे,
ठीक है, इसी तरह से जितने भी हमारे दिन हैं उनसे पहले हम यूज़ करते हैं ऑन। अब नेक्स्ट है विद एंड बाय। विद और बाय का यूज़ कहाँ करते हैं? जब बात चली हो कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है या होता है या हो गया, उस सेंस में हम विद का यूज़ कहाँ करेंगे और बाय का यूज़ कहाँ करेंगे? विद का यूज़ हम जब कोई काम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से हुआ है या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई औजार या टूल, ठीक है, उसके साथ यूज़ करेंगे हम विद। और जब कोई काम किसी सजीव के द्वारा हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, तो उसके साथ यूज़ करेंगे हम बाय। फॉर एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन विद ए बॉल पेन। अब लेटर जो है बॉल पेन से लिखा गया है, बॉल पेन हेयर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, तो इसके पहले हम हमेशा विद का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, द लेटर वॉज रिटन बाय राम। लेटर जो है अब किसी आदमी के द्वारा लिखा गया था, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे बाय। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट आर सिंस, फ्रॉम एंड फॉर। जब इनकी बात टाइम के केस में हो तब इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रॉम का यूज़ भी करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, लेकिन जो सिंस का यूज़ होता है वो होता है परफेक्ट टेंस में, और फ्रॉम का यूज़ करते हैं हम नॉन परफेक्ट टेंस में, नॉन परफेक्ट टेंस, पीटी शॉर्ट में। और फॉर का यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ। So I give example for each of these. Example first is I have been living in Canada since 1990। ठीक है, यहाँ पे अब पॉइंट ऑफ टाइम है, आपके पास ईयर दी हुई है 1990, so we will use since before that. Next example, I will start working from today। मैं आज से काम शुरू करूँगा। ठीक है, अब आज मैं कभी भी काम कर सकता हूँ शुरू, तो यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है यार। एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई हैव बीन लिविंग इन कनाडा सिंस 1990। मैं 1990 से कनाडा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे 1990 हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इससे पहले हम सिंस यूज़ करेंगे। सेकंड में आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, मैं आज से काम शुरू करूँगा। ठीक है, तो टुडे हियर इज पॉइंट ऑफ टाइम। आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 5 years। ठीक है, नाउ हियर 5 year इज अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम की अवधि है, सो यहाँ पे यूज़ हो रहा है फॉर। ठीक है, सो जब हमारे पास परफेक्ट टेंस था तब हम यूज़ कर रहे हैं सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जब हमारे पास नॉन परफेक्ट टेंस है तब हम यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और इन और एट को जब हम टाइम के साथ यूज़ करते हैं तब भी हम इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके साथ, बड़े के साथ हम इन यूज़ करेंगे, छोटे के साथ हम एट यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे ही विल कम इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग जो है टाइम का एक बड़ा भाग है, मॉर्निंग में वो कभी भी आ सकता है, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, जब तक मॉर्निंग चलेगी। दूसरे में है ही विल कम एट 5 o'clock। ठीक है, तो 5 o'clock जो टाइम का एक छोटा भाग है, तो टाइम के छोटे भाग के साथ हम यूज़ करेंगे एट, और टाइम के
बड़े भाग के साथ हम यूज़ करेंगे इन। ऑलराइट, नाउ वी हैव ऑफ एंड ऑफ। ऑफ, ओ एफ ऑफ, ये शो करता है रिलेशनशिप कि कैसे दो चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इट शोज कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, a member of ए फैमिली। ठीक है, मेंबर ऑफ ए फैमिली, परिवार का एक सदस्य या स्टूडेंट ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, कॉलेज का एक स्टूडेंट और पेज ऑफ ए बुक। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आपका कनेक्शन शो करता है दो चीज़ों का। ठीक है, जैसे बुक का कोई पेज, कॉलेज का स्टूडेंट, ठीक है, परिवार का सदस्य। और जो ओ डबल एफ ऑफ है, इट शोज सेपरेशन। सेपरेशन या डिस्कनेक्शन। ठीक है, इससे हमें दूरी का भाव पता चलता है कि जब कोई चीज़ कहीं से दूर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। ठीक है, वो छत से कूद गया। तो अब यहाँ पे सेपरेशन, दूरी या डिस्कनेक्शन शो हो रहा है कि छत से कूद गया, वहाँ से दूर हो गया। जैसे और एग्जाम्पल, ही इज ऑफ ड्यूटी टुडे, वो आज ऑफ ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी सेपरेशन डिस्कनेक्शन शो हो रहा है। तो इसी तरह के और एग्जाम्पल, जैसे गेट ऑफ द बस। ठीक है, बस से उतरो या बस से उतरना, तो वहाँ पे भी सेपरेशन या डिस्कनेक्शन होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे सेपरेशन शो हो रही है या डिस्कनेक्शन शो हो रहा है, तो वहाँ पे हम ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। So that's all for now. Thank you for watching. Have a nice day.